फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी से। भाजपा के दिग्गज नेता हैं, बिहार के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश विधायक नहीं बने, लेकिन विधायक से कम इनके पास ताकत नहीं है। जदयू की राजनीति करते थे, नीतीश कुमार के करीबी रहे और अब भाजपा की राजनीति करते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इस पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो है भाजपा को हवाई पार्टी बना दिया, मिस्ड कॉल की पार्टी बना दिया। कोई दस्तावेज नहीं है, सदस्यता की जो सूची है वो उपलब्ध नहीं है। 61 सदस्यीय जो सदस्य होते हैं कार्यकारिणी में, वो तक कई मंडलों में नहीं है। तो ये क्या मामला है? देखिए, विरोधी लोगों को कुछ बचा नहीं कहने के लिए, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि पहले चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दुनिया की बड़ी पार्टी थी, उसके बाद दुनिया की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई, तो उनके पास कुछ करने नहीं गया। हम तो इतना ओपन हैं, हमारी पार्टी की जो सदस्यता अभियान चल रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में अपना सदस्यता अभियान करके शुरुआत किया, शुभारंभ किया, और उन्होंने कहा मिस कॉल नहीं, मिस कॉल के अलावा सुविधा दिया, क्योंकि हमारा मानना है का इस्तेमाल कर रही है, तकनीकी का इस्तेमाल कर। दूसरा ये मानना है कि हमारे देश के 80% जनता गरीब है, वो पैसा नहीं दे सकता है। आम जो पार्टियां हैं उन लोग गरीब लोगों से पैसा लेकर मेमोरी बनाती है। हमने मिस कॉल को सुविधा दिया, मिस कॉल अगर नहीं कर पाते हैं तो नमो ऐप है, सरल ऐप है, कई तकनीकी, अभी तकनीकी का जमाना है, तकनीकी का इस्तेमाल करके लोग मेंबर बन सकते हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो देख सकते हैं, मोबाइल खोल करके नमो ऐप पर खोल कर देख सकते हैं, सरल ऐप पर खोल कर देख सकते हैं, या विभिन्न पार्टी के जो नेता हैं, नेताओं को भी ऐप पर देख सकते हैं। और उसमें जितने लोगों को मेंबर हम बनाते हैं, ये हमारे लोग बना रहे हैं, सबका उनका पूरा डिटेल है। और यहाँ तक डिटेल नहीं बल्कि उनका मोबाइल नंबर भी है, उनसे मोबाइल संपर्क भी कर सकते हैं कि हवा किसे है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हमारी पार्टी जनतांत्रिक पार्टी है, और जबकि हमारा 18 करोड़ सदस्य ऑलरेडी बने हुए थे, लेकिन हमने उस 18 करोड़ को रिन्यूअल कराएंगे, नवीकरण कराएंगे, और जो नया युवा हुए हैं उनको हम शामिल कराएंगे और शामिल कराने का अवसर दिया है। तो आप जब पैसा नहीं ले रहे हैं, जैसे 5 रुपया पहले सदस्यता शुल्क लगता था, तो जब पैसा नहीं ले रहे हैं तो पार्टी के पास इतना करोड़ों अरबों का फंड कहां से आया है? हाँ, इसका हम पैसा लेंगे। हम प्रारंभिक सदस्य हम चाहते हैं कि हमसे आम जनता जुटे, उससे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। अब सक्रिय सदस्य बनाएंगे, जो पार्टी के सक्रिय सदस्य होंगे, जो पार्टी का और विचारधारा से लैस होना चाहते हैं, उससे और जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे 100 रुपये लेंगे। वो राशि आप समझ लीजिए, जब हमारा 18 करोड़ का लक्ष्य है और लक्ष्य पार करेगा, उसका आप 100 से भागा कर दीजिए और 100 रुपये हिसाब से जोड़ दीजिए, कितना रुपया आएगा। तो पैसा की कमी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के सहयोग भी करते हैं पार्टी को, मदद भी करते हैं पार्टी को, उससे भी पार्टी चलती है। तो ये जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ये नवीकरण है या नए सदस्य बनाने का लक्ष्य? नवीकरण भी है और नए सदस्य बनाने का, दोनों। ये जो विधानसभा बूथवार 200 और विधानसभा वार 50,000 का जो लक्ष्य है, ये नवीनीकरण समेत है या अलग से? दोनों मिलाकर नए सदस्य। आपकी जो रणनीति है कि 50,000 हम नया सदस्य बनाएंगे विधानसभा वार, 200 बूथवार। अगर 200 बूथवार माने तो बिहार में शायद ही कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 250 के लगभग बूथ है, लगभग 300 प्लस बूथ है। तो ये 60,000 70,000 अगर आप सदस्य बना लेंगे, तब तो हर विधानसभा सीट आप जीत जाएंगे। मेरा प्रयास तो यही है, अगर सचमुच हम जो योजना है, जो मेरा चाहते हैं और जो मेरा लक्ष्य है, अगर लक्ष्य को मैं पूरा कर लूंगा तो निश्चित तौर पर हम सब विधानसभा जीतेंगे। कहने का कौन बात संभव है? प्रयास तो मेरा है, प्रयास है, और उसमें हमको लगता है कि सफलता मिलेगी। भले इस वर्ष नहीं मिले, हम नहीं मानते कि 7% हमारा जो लक्ष्य है हर बूथ वाइज, ऐसे जो ऑल ओवर ऑल इंडिया जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन बूथ वाइज जो हमारा लक्ष्य है 200 का, हो सकता नहीं पूरा होगा, लेकिन पूरा करने का प्रयास है। इस वर्ष पूरा नहीं होगा, अगला बार 25 के बाद वाला चुनाव होगा उसमें पूरा करेंगे। लेकिन जिस दिन सही बात है उपेंद्र जी कि अगर हम हर बूथ पर 200 सदस्य बना लेते हैं तो कहाँ दिक्कत है, पूरे देश में जी सकते हैं। लेकिन लक्ष्य पूरा कठिनाई है, लेकिन हमारे
कार्यकर्ता सक्रिय हैं, इस काम में मजबूती से लगे हुए हैं। हमारा उम्मीद है कि अभी नहीं, अगर लक्ष्य पूरा कर पाते हैं बूथ वाइज, जो मेरा ऑल ओवर लक्ष्य मैं पूरा करूंगा, जो वो पूरा 100% पूरा होगा। बूथ वाइज लक्ष्य पूरा हो सकता है कि नहीं कर पाए, जिस दिन बूथ वाइज 200 नहीं हो सकता है, लेकिन जिस दिन 200 हम कर लेंगे तो आप कहने की बात कहां रहेगी? 243 चुनाव जीतेंगे, अकेले जीतेंगे। अभी तो चूंकि हम एनडीए के साथ जीतने की बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो आपके वोटर दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे अभी तो निश्चित तौर से जीतेंगे। ये मेरा प्रयास है और इस प्रयास में सफलता मिलेगी। चूंकि 200 तो हमारा लक्ष्य है, हम एनडीए के साथ है, अन्य जो दलें हैं, जेडीयू है, हम है, लोजपा है, उनके भी सदस्य बनेंगे। जब उनका सदस्य बनेंगे तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि जो कमियां हमें रह जाएगी किसी बूथ पर, उसको भरपाई हमारा सहयोगी कर देंगे। तो आप समझ लीजिए, मैं कह देता हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप 2010 में जो परिणाम हुए थे इस बिहार में, उससे अच्छी परिणाम 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा, ऐसे हम लोग विश्वास है। जब चुनाव के समय पार्टी के बड़े नेता अपना दल बदल लेते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं, सक्रिय सदस्य बदल जाते हैं, तो इसकी कौन गारंटी है कि जो आपका हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 सदस्य होंगे, चाहे वो नवीकरण के हो या नए, वो आपकी पार्टी के या आपके गठबंधन के विधायक प्रत्याशी को वोट दे ही दें? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर जो हमारे सदस्य हैं वो हमारे साथ रहेंगे, जो सहयोगी दल सदस्य हैं वो हमारे साथ रहेंगे। कुछ मान सकते हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर सकते, कुछ हमारे लोग भी जा सकते हैं, लेकिन जितना जाएंगे उसे अधिक आ भी सकते हैं, आमद भी हो सकता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सदस्य है वो बरकरार रहेगा और उसके अनुसार ही वोटिंग होगी। मतलब विधानसभा चुनाव 2025 की जो है पूरी तैयारी चल रही है भाजपा के साथ लिए, भाजपा और एनडीए के साथ बिहार में जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम चल रहा है, उसी तरह से बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है, मजबूती से कर रही है, इंटैक्ट है। और मैं कह दिया 2010 का जो है जो परिणाम आप देखे थे कि लालू प्रसाद जी को पहला 1990 के बाद 2010 20 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया कि एक राज्यसभा भेजने की शक्ति उनमें, उनकी विधायक संख्या नहीं थी। फिर पुनः वही उससे और कम, उस समय एक एमएलसी मिल गया था। अभी लगता है जिस तरह वातावरण बन रहा है, अभी भी जो जनता कुछ दिग्भ्रमित हो गया, यहाँ की जनता हुई, हम लोग हार गए। संविधान खतरे में है। अब बताइए, संविधान खतरे के बाहर बोलते हैं। मंडल कमीशन 93 में बना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना, डीपी सिंह के पहल से बना, और वह पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा नहीं था। कौन दिया संवैधानिक दर्जा? मंडल कमीशन तो पहले बन गया था। मंडल कमीशन लागू डीपी सिंह ने किया और उसके बाद मामला चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाइए, राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाइए, बना। और उसके बाद सर्वे हुआ और 93 में मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण का व्यवस्था हुआ। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग बना था, जो बड़ा धुंधुआ बोलते हैं, अलग मुद्दा है। लेकिन अगर सदस्यता अभियान किया है तो आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी जो है 100+ सीट लड़ेगी? बिल्कुल 100% लड़ेगी। दोनों जेडीयू, हमारा जो मानना है कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों समकक्ष सीट पर लड़ेगी और अन्य जो सीटें हैं लोजपा को मिलेगी। तो समकक्ष सीटें पर लड़ेंगी तो 100 200 हो गया, तो 43 सीट में 50 सीट मांग रहे हैं लोजपा। 6 सीट हमको मिला था तो उनको भी सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा है तो उनको भी चाहिए। मुकेश सहनी के आने की चर्चा है तो उनको भी चाहिए। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सक्षम है इस मामला को तय करने के लिए। समय आने पर सारा चीज तय हो जाएगा, जैसे कि होते रहा है। इस वर्ष भी 25 में स्वाभाविक तौर पर सभी दल चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, हर दल चाहता है कि हमारा संख्या अधिक बढ़े, लेकिन जब समझौता होता है तो समझौता हमारे सब सक्षम नेतृत्व है, सब मैच्योर नेतृत्व है। जब बैठेंगे सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, शांतिपूर्वक समाधान हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर के 2025 का चुनाव लड़ेंगे। उनको 2020 का जो कुछ कमियां रह गई थी
उस कमियां का लाभ आरजेडी को जो मिला था वही गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, उनको चारों चीजें खाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। धन्यवाद प्रमोद जी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि बिहार की जो राजनीति है, भाजपा का जो सदस्यता अभियान है, गठबंधन की जो स्थिति है, जो संभावित स्थिति है, उस पर आप पूरी तरह स्पष्ट हो गए हैं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।